हमारा शारीरिक तंत्र इस तरह से निर्मित है कि सामान्य तौर पर छोटी मोटी समस्याओं को वह स्वयं ही ठीक कर लेता है। चोट लगने या घाव हो जाने पर कुछ समय बाद खून बहना अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके पीछे रक्त के थक्के बनने की प्रतिक्रिया का योगदान माना जाता है। रक्त के थक्के बनने के कारण खून बहना बंद हो जाता है, लेकिन जब शरीर में अनावश्यक रूप से थक्के बनने लगते हैं तो इस स्थिति को सेहत के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण और जोखिम वाला माना जाता है। रक्त के थक्कों की संख्या अगर बढ़ रही है तो इसके कारण कुछ स्थितियों में जानलेवा समस्याएं भी हो सकती हैं। ब्लड वेसल्स में होने वाली ब्लड क्लॉटिंग की समस्या के कारण अंगों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक सभी लोगों को इसके लक्षणों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे किसी गंभीर समस्या को पहले ही पहचानकर उसका समय पर उपचार किया जा सके। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की स्थिति में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, जिसके बारे में सभी लोगों को जरूरी जानना चाहिए। ऐसे लक्षणों पर समय रहते ध्यान देकर गंभीर समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। आइए इन लक्षणों के बारे में जानते हैं। सूजन और त्वचा के रंग में बदलाव। हाथ या पैर में ब्लड क्लॉटिंग होना सबसे ज्यादा सामान्य माना जाता है। इस स्थिति में दर्द, सूजन और त्वचा का रंग लाल नीला पड़ सकता है। पैरों में इस तरह की समस्या का जोखिम अधिक होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक विशेषकर यदि चोट लगने के बाद लंबे समय तक त्वचा पर लालिमा या नीले रंग नजर आते रहे तो इस बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। इसे ब्लड क्लॉटिंग का संकेत माना जा सकता है। सांस की दिक्कत। ब्लड क्लॉटिंग के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। यदि आपको भी अस्पष्ट कारणों के चलते पिछले कुछ समय से सांस की समस्याओं का अनुभव होता आ रहा है तो इस बारे में डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। फेफड़ों में बनने वाले रक्त के थक्कों के कारण सांस लेने में जटिलता आ सकती है। इस पर अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो गंभीर स्थितियों में ये जानलेवा समस्याओं का भी कारण बन सकती है। रक्त के थक्कों के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि रक्त का थक्का शरीर के किस हिस्से में है। शुरुआती संकेत पर ध्यान देकर स्थिति को गंभीर रूप लेने से बचाया जा सकता है। पेट में दर्द, जी मचलना और उल्टी, सांस की तकलीफ, गहरी सांस लेने में दर्द और हृदय गति में वृद्धि, बोलने में परेशानी, दृष्टि संबंधी समस्याएं, दौरे पड़ना, शरीर में लकवा या सर दर्द की समस्या, सीने में दर्द, बहुत अधिक पसीना आना, सांस की तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द। रक्त के थक्के से बचाव के उपाय। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान दे दिया जाए तो रक्त के थक्के बनने जैसी दिक्कत से बचाव किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक ही स्थान पर ज़्यादा देर बैठे रहने की आदत छोड़िए। थोड़ी थोड़ी देर पर इधर उधर घूमना बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, योग की आदत बनाएं। धूम्रपान जैसी आदतों से परहेज करें, इसके कारण जटिलताएं बढ़ सकती हैं। सबसे खास बात, स्वस्थ वजन पर विशेष ध्यान दें। अधिक वजन वालों में ब्लड क्लॉटिंग का जोखिम बढ़ जाता है।